राम जन्मभूमि के बाद अब तेजी से श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला सामने लाया जा रहा है। मथुरा शाही ईदगाह के खिलाफ जिस पिटीशन को मथुरा की सिविल कोर्ट ने रद्द करते हुए किसी नए विवाद पर रोक लगा दी थी, उस पिटीशन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इस मामले में 10 लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसकी वजह से अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा ने शाही ईदगाह के खिलाफ श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना अधिकार के लिए दाखिल की गई पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश शाही ईदगाह ट्रस्ट के साथ 10 दावेदारों को नोटिस जारी किया है और जवाब देने के लिए कहा गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने श्री कृष्ण के साथ साथ 8 और लोगों की अपील पर सुनवाई को स्वीकारा है, लेकिन सिविल जज ऋचा शर्मा ने भगवान की तरफ से दाखिल पिटीशन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। मथुरा के सिविल कोर्ट ने कहा था कि पूरे विश्व में भगवान कृष्ण के बहुत भक्त हैं, अगर हर भक्त पिटीशन फाइल करने लगे तो फिर जो कोर्ट का सिस्टम है वो चरमरा जाएगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मथुरा सिविल कोर्ट के खिलाफ जो पिटीशन फाइल की गई थी उसे स्वीकार कर लिया है। इस पिटीशन में 13.37 एकड़ ज़मीन को कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना अधिकार के लिए मांगा गया है और कहा गया है कि शाही मस्जिद को यहां से हटाया जाए। इस पिटीशन में यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ट्रस्ट, मस्जिद, ईदगाह और मुस्लिम समुदाय के किसी भी लोगों को इस मामले में दिलचस्पी और अधिकार नहीं है। पिटीशन में भी कहा गया है कि 1969-1970 में औरंगजेब ने कटरा केशवदास भगवान कृष्ण के जन्म के श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया था और एक बड़ी दीवार बनाई गई थी जिसको ईदगाह कहा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस पिटीशन को ऐसे समय पर स्वीकारा है जब मथुरा सिविल जज ने सारे मामले को साफ कर दिया था और सिविल जज ने 1991 के एक्ट का हवाला भी दिया था, जिस एक्ट में साफ साफ कहा गया है कि बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के मुकदमे के अलावा और कोई भी इस तरह का मामला अदालत में अब नहीं सुना जाएगा। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता फरमान अहमद नकवी का कहना है कि जब सिविल जज ने सारी बातें साफ कर दी थी और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक्ट हमारे सामने है और तीसरी बात यह कि जो समझौता हुआ था वो सबके सामने है, तो फिर क्यों और कैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पिटीशन स्वीकार की है, ये बहुत ही गंभीर और सोचने वाली बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीसरी टीम अभी तक कहाँ थी जो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन अब ये सामने निकल कर आई है और पिटीशन फाइल कर दी है। हैरत की बात यह है कि अदालत ने इसे मंजूर भी कर लिया है। सवाल ये होता है कि ये जो तीसरी टीम आई है ये 50 साल तक कहाँ थी, अभी तक ये सामने क्यों नहीं आई। तो सारे मुद्दों को देखते हुए लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत ये अपनी राजनीति चलाने के लिए ऐसे मुद्दों को सामने ला रही है ताकि जो तमाम चीज़ों में वो फेलियर साबित हो रही है, ऐसे मुद्दे, धर्म के मुद्दे लोगों के सामने ला दिए जाएं और लोग उसमें व्यस्त हो जाएं और जो असल मुद्दे हैं वो देश के सामने से गायब हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। कौन जीत रहा है बिहार, किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिलत टाइम्स, सबसे पहले।